नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का पाठ 2 पंच परमेश्वर को इस कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है, दो मित्रों की कहानी है। इसके बारे में हम अभी गहराई से जानेंगे और इस कहानी के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं मुनीश सिंह, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लौदाना, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, तैयार हूँ। बच्चों, हम कहानी के लेखक के बारे में जानेंगे। हमको पता है कि कोई भी कहानी को किसी न किसी लेखक के द्वारा लिखा जाता है और इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी का चित्र है। ये दुबले पतले शरीर के एक इंसान थे और हिंदी के बहुत ही अच्छे लेखकों में से ये एक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव उर्फ नवाब राय था। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान भारतीय लेखकों में से एक हैं। बहुत ही महानतम लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में एक आम आदमी के जीवन में आने वाली समस्याओं, जीवन में आने वाले संघर्ष, सभी को अपनी कहानियों में इन्होंने जगह दी है, लिखा है। इनकी कहानियों में आर्थिक कमजोरी, पैसे की कमी को भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी में जो पात्र हैं उनके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, जैसे आप लोगों के कक्षा के अंदर मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, तो बताइए बच्चों, हम मित्र या दोस्त किसे कहते हैं? मित्र या दोस्त हम उसे कहते हैं जिसके साथ हम बैठना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं, जिसके साथ हम घर से स्कूल आना चाहते हैं। मित्र वो जिससे हमारा बात करने का मन करता है, अपने मन की किसी परेशानी को, किसी व्यथा को जिसके साथ हमें बताने का मन करता है, उसे हम मित्र कहते हैं। बच्चों, जैसे कक्षा के अंदर आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनके साथ आप बैठना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, ऐसे ही इस कहानी में दो दोस्त हैं। पहले अलगू चौधरी, देखिए उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, और दूसरे हैं जुम्मन शेख। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। और कहानी में बूढ़ी खाला, जो जुम्मन शेख की रिश्तेदार हैं, ये भी मुख्य पात्र हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता आप देख रहे हैं, दोनों दोस्त गले मिल रहे हैं।
ऐसे ही हम जिनसे हमारी दोस्ती होती है उनके साथ में हम खाना भी साथ खाते हैं, खेलते भी हैं, गले भी मिलते हैं। इस कहानी में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बचपन से ही दोनों गहरे मित्र थे। दोनों को एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा अटल विश्वास था। ऐसा विश्वास कि अगर किसी बात को अलगू ने कह दिया तो आप मान लीजिए उसे जुम्मन ने आंख बंद कर कर विश्वास कर लिया और मान लिया। इन दोनों की मित्रता बचपन में जुम्मन के पिता जुमराती से शिक्षा लेने के दौरान हुई थी। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे, साथ साथ रहते थे। इनमें इनका पढ़ाई जुम्मन शेख के पिताजी जुमराती जी के यहाँ होती थी। अलगू चौधरी पढ़ाई के लिए जुम्मन शेख के घर जाते थे और जुम्मन के पिताजी से पढ़ते थे। बच्चों आप बताओ, आप पढ़ने कहाँ आते हैं? अब हम किसी के घर तो जाते नहीं हैं अब पढ़ने के लिए, अब तो हम स्कूल में आते हैं। हम वहाँ बहुत सारे कई अध्यापक होते हैं और बैठने के लिए फर्नीचर, कुर्सी, मेज सब रहता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं ऐसे ही अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ने अपनी पढ़ाई बचपन में जुम्मन के घर, जुम्मन के पिताजी जुमराती जी से की थी। पढ़ाई इनकी बचपन में जुम्मन के घर हुई थी। उसी पढ़ाई के दौरान दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ खेलने लगे और दोनों का आपस में एक दूसरे पर अटल विश्वास बन गया। अगर कभी जुम्मन शेख को गांव से बाहर कहीं जाना होता तब वो अपने मकान की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को दे जाते और कहते कि आप हमारे मकान का ध्यान रखना, पशुओं का ध्यान रखना। और अगर कभी अलगू चौधरी को कहीं बाहर जाना होता, कोई ऐसा काम निकल जाता है कि कभी हम गांव से बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तब वो अपने घर की जिम्मेदारी रखवाली जुम्मन शेख को दे जाते। जैसे हम कई बार घूमने को जाते हैं कहीं परिवार के साथ में या शादी विवाह में जाते हैं, तब हम घर की जिम्मेदारी किसी ना किसी को मोहल्ले पड़ोस में दे जाते हैं। ऐसे ही एक बार जुम्मन शेख को अपनी धार्मिक यात्रा के लिए बाहर जाना पड़ा, हज की यात्रा करने के लिए। और हज के लिए अरब में जाना होता है। जब जुम्मन शेख हज के लिए गए तो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, पशुओं की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को दे गए। अलगू ने कहा आप आराम से जाइए और लौटकर आना, मैं आपके मकान और पशुओं का सबका ध्यान रखूंगा। वहाँ हज में लगभग 40 दिन का समय लगता है और जब वहाँ से लौटकर जुम्मन शेख आए तो उन्हें अपना घर पहले की तरह अच्छा, साफ, ठीक सारी चीजें अपनी जगह पे मिली। आप देख रहे हैं दोनों मित्र खुशी से गले मिले, लिपट लिपट कर, और बहुत खुश हुए। बूढ़ी खाला की खातिरदारी आप चित्र में देख रहे हैं। खाट पर जो बैठी हुई हैं ये बूढ़ी खाला हैं और बूढ़ी खाला के सामने खाना रखा हुआ है। और जो ये महिला पास में खड़ी हुई हैं ये जुम्मन शेख की पत्नी करीमन हैं। बूढ़ी खाला अकेली थी, इनका घर परिवार में कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई अपना सगा संबंधी नहीं था। इनके सगे संबंधियों में जुम्मन सबसे करीबी था। आप यहाँ देख लीजिए, खाला बहुत बूढ़ी हैं और जब बुढ़ापा आ जाता है तब हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है कि जो हमारा ध्यान रख सके, समय पे हमें खाना दे सके,
समय पे हमें पानी दे सके और कभी तबीयत खराब हो तब हमें दवा दे सके। जुम्मन शेख की एक मौसी या बूढ़ी खाला थी। बूढ़ी खाला का कोई अपना सगा संबंधी नहीं था। बूढ़ी खाला के पास थोड़ी सी अपनी जायदाद थी, जमीन थी। बूढ़ी खाला की जमीन को हड़पने के लिए जुम्मन ने खाला की बहुत खातिरदारी की। खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा उन्हें खाना दिया, व्यंजन दिए। खाला को स्वादिष्ट खाना खिलाया गया ताकि उन्हें सब अच्छा लगे। खाला की इतनी सेवा हुई कि जब उन्हें खाने की ज़रूरत होती तो करीमन उन्हें खाट पर ही, वहीं जहां वो बैठी होती, खाना पानी देती। और जब भी खाला कोई आवाज़ लगाती तो करीमन दौड़कर पहुंच जाती कि बताइए खाला क्या बात है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, आपको पता है? क्योंकि जुम्मन और जुम्मन की पत्नी दोनों के मन में एक लालच था कि अगर हम अपनी सेवा के द्वारा खाला को खुश कर लेते हैं तो वो अपनी संपत्ति हमें दे देंगे, उनका मकान जमीन हमें मिल जाएगा। ये लालच मन में था और खाला उनकी मेहनत से वास्तव में ही बहुत खुश हो गईं। जुम्मन द्वारा खाला की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाना। अब खाला इतनी खुश हो गईं जुम्मन की खातिरदारी से और सोचने लगी कि जब मेरा कोई है नहीं तो मैं ज़मीन जायदाद का क्या करूँगी, क्यों ना मैं अपनी ज़मीन जायदाद को जुम्मन को दे दूँ, क्योंकि मुझे तो खाना भी यहीं खाना, रहना भी यहीं है और मेरी देखभाल जुम्मन और करीमन को ही करनी है। ऐसा सोचकर एक समय देखकर खाला ने कहा कि जुम्मन ऐसा करो कि तुम इस जमीन को अपने नाम करवा लो। जुम्मन जमीन अपने नाम करवाने के बाद उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगा। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, और जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। खाला ने कहा, बेटा जुम्मन, मेरा तुम्हारे साथ निभा न होगा। ऐसा करो कि तुम मेरा मासिक खर्चा, माहवार खर्चा बांध दो, मुझे महीने में खर्चा दे दिया करो। मैं अपना स्वयं खाना पकाना अपना अलग व्यवस्था कर लूँगे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, मुझे तो केवल खर्चा दे दिया करो। अब आप देख लो लोग कितने कितने लालची होते हैं बेटा। बच्चों, जैसे ही खाला ने जुम्मन के नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दी, अब जुम्मन का पूरा व्यवहार बदल गया। पहले क्या था कि खाला को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, करीमन और जुम्मन दौड़ कर जाते थे, और जब ज़मीन अपने नाम हो गई तब व्यवहार में पूरा बदलाव आ गया। जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री पर मोहर लगी कार्यालय में, तो समझ लीजिए खाला की खातिरदारी पर भी मोहर लग गई, विराम लग गया। उसी से दुखी होकर खाला ने कहा कि बेटा, मेरा निभाह तेरे साथ न होगा, मुझे रुपए पैसे माहवार दे दिया करो। ये सुनकर जुम्मन ने कहा, खाला, पैसे क्या पेड़ों पर फलते हैं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कोई रुपए पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब तो ये सुनकर सोचो खाला का साथ क्या हुआ होगा। बच्चों, खाला बहुत ज्यादा दुखी हो गईं। खाला ने जुम्मन से कहा कि अब मैं एक पंचायत बुलाऊंगी। बूढ़ी खाला का पंचायत बुलाना। और पंचायत कैसी होती है आपने गांव में देखा भी होगा, शहर में देखा भी होगा। कई बार जब आपस में कुछ झगड़े हो जाते हैं, विचारों में मतभेद हो जाता है, जो आपस में हम पर नहीं सुलझ पाता, उसके लिए हम पंचायत बुलाते हैं। और जब पंचायत आती है तब गांव की पंचायतें खुले में होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं
चित्र में एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा है और उस चबूतरे पर कई सारे पंच बैठे हुए हैं और वहीं उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिनका आपस में झगड़ा है। वहीं खाला को भी बुला लिया गया और जुम्मन को भी बुला लिया गया। और आप देख रहे हैं बेटा बच्चों, पंचों के लिए हुक्का भी रखा है और यहाँ पर जहाँ पंचायत हो रही है पास में कुआं भी है, मकान भी हैं। और दूसरे गांव के लोग जो ये जानना चाहते हैं कि पंचायत ने क्या फैसला किया, उनके यहाँ पर वो भी आकर पंचायत में बैठ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और किसी भी पंचायत में कुछ पंच होते हैं जो मनमुटाव की बातों को सुनते हैं और उन्हें सुनकर अपना फैसला देते हैं। बूढ़ी खाला की जो पंचायत हुई है, इसमें बच्चों पंच किसे बनाया गया? इसमें पूछा गया पहले कि बताओ जुम्मन किसे पंच चाहते हो? तो जुम्मन ने कहा कि खाला ही बता देंगी किसे पंच चाहती हैं। अब वहां पर इस पंचायत में पंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम आया। तब खाला ने कह दिया कोई बात नहीं है, आप अलगू चौधरी को ही पंच बना लो। अब जुम्मन तो बहुत खुश हो गए, उन्हें लगा कि अब तो मेरे मित्र इस समय पंचायत के पंच हैं, हो सकता है कि वो मेरे पक्ष में कोई निर्णय दे दें। लेकिन अलगू चौधरी जो पंच हैं, उन्होंने जुम्मन से कहा कि जुम्मन, न पंच किसी के मित्र होते हैं, न पंच किसी के दुश्मन होते हैं, वो तो न्याय के साथ रहते हैं। आज मेरी निगाह में जुम्मन, आप और खाला दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब आप यहां देखिए, इस पंचायत के पंच अलगू चौधरी हैं। खाला की शिकायत, मुझसे जुम्मन के साथ रोज रोज की खटपट सही नहीं जाती है, मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। पंचायत का फैसला, जुम्मन शेख द्वारा बूढ़ी खाला को माहवार खर्च देना होगा, अगर मंजूर न हो तो रजिस्ट्री को रद्द समझा जाए। अब पंचायत का फैसला सुनकर जुम्मन शेख बहुत बेचैन हो गए, घबरा गए। पंचायत ने तो कह दिया कि या तो आप खाला को माहवार खर्चा दीजिए और अगर नहीं देते हैं तब ये रजिस्ट्री रद्द मानी जाएगी। इस फैसले से दोनों मित्रों में, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में नाराजगी हो गई। कभी कभी बच्चों देखा है कि आपस में तुम्हारे दोस्तों में कोई मनमुटाव हो जाए और तुम्हारे मन की सी बात तुम्हारा मित्र ना करे तो आपस में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है। तब ऐसे ही जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में आपस में एक मनमुटाव हो गया। अलगू चौधरी द्वारा दिए गए फैसले से जुम्मन को नाराजगी हो गई। जुम्मन अलगू चौधरी से मन ही मन बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगे। अब समय बीतता गया और अलगू चौधरी ने एक बैलों की जोड़ी बटेश्वर से खरीदी। 2 बैल देखिए, सफेद रंग के हैं, बहुत अच्छे दोनों बैल। इन्हें बटेश्वर से अलगू चौधरी ने खरीदा कि खेती में काम आएंगे। बैलों से क्या करते हैं बताओ बच्चों? बैलों से हम जमीन की जुताई करने के लिए हल में इन्हें हम जोतते हैं और बुग्घी वगैरह में सामान की ढुलाई के लिए भी हम बैलों का प्रयोग करते हैं। अलगू चौधरी ने बटेसर से बैलों की एक बहुत सुंदर जोड़ी खरीदी। कितने सुंदर दोनों बैल हैं। अब बैलों की जोड़ी में से एक बैल, भगवान की ऐसी इच्छा थी, ऐसा दैवयोग था कि वो मर गया। दूसरे बैल को अलगू ने सोचा अब ये मेरे काम का नहीं है और उसे गांव में ही समझू साहू नाम के व्यक्ति को उधार बेच दिया। बच्चों पता है उधार किसे कहते हैं?
अगर हम पर किसी सामान को लेने के लिए नगद पैसे नहीं हैं या सामान खरीदते वक्त पैसे नहीं हैं, हम ये वायदा कर देते हैं कि तुम हमें बाद में पैसे दे देना, और एक समय ऐसा बता देते हैं 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आप जब चाहो हमको पैसे दे देना, ऐसा कह दिया। अब बैल की कीमत देने में अलगू ने अपना बैल उधार दे दिया समझू साहू को, और समझू साहू ने बैल को बहुत ज़्यादा मेहनत से काम लिया और बैल मर गया। अब तो समझू साहू द्वारा अलगू को पैसे देने में आनाकानी होने लगे, बहानेबाजी करने लगे। अलगू चौधरी और समझू साहू की आपस में पंचायत हुई, और पंचायत पहले की तरह ही उस पेड़ के नीचे सारे लोग आ गए और यहाँ पर बैठे। अब पूछा गया कि क्या विवाद का विषय है, और इस आज की पंचायत का पंच सभी की आपस में समझ से दोनों में पूछा गया कि अलगू और कि आप किसे और समझू साहू पंच चाहते हो। तो पंच के रूप में जुम्मन शेख का नाम आ गया, और जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू घबरा गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जुम्मन ने कहा कि मैं न्याय के साथ रहूँगा, और फैसला पंचायत का ये हुआ, समझू बैल की कीमत अलगू को देंगे। जिस समय बैल अलगू चौधरी ने समझू साहू को दिया वो स्वस्थ था, वो ठीक था, वो अच्छी देखभाल न होने के कारण मर गया। सभी लोग इस फैसले को सुनकर खुशी से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इस पाठ में जब हम पढ़ते हैं, आपको भी अब घर पर ये पाठ किताब से पढ़ना है। इसमें कई सारे कठिन शब्द आते हैं, उनके उच्चारण हम पढ़ते हैं। जायदाद, रजिस्ट्री, स्वादिष्ट जो खाने में बहुत अच्छा लगे, निठुर गृह स्वामिनी घर की मालकिन, परिश्रम मेहनत, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, दैव योग भगवान की इच्छा, विश्वास। कठिन शब्द भी आएंगे इसमें कुछ, और हम उनके अर्थ समझेंगे। स्वादिष्ट जायकेदार जो खाने में अच्छा लगे, लजीज हो। गृह स्वामिनी घर की मालकिन, दैव योग ईश्वर की इच्छा, परिश्रम मेहनत, धृष्टता ढिठाई, कबूल, स्वीकार, जिरह, बहस, सर्वोच्च सबसे ऊंचा। इन्हें हम किताब से बच्चे सारे लिख लेंगे और कठिन शब्दों को याद कर लेंगे। अभ्यास कार्य, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया, क्योंकि अलगू सच्चा मित्र नहीं था। ये बात गलत है। जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था, ये भी ठीक नहीं है। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, ये ठीक है। इसीलिए हमने इस पर टिक का निशान लगाया है। जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे दें, क्योंकि जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। ये ठीक नहीं है। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया, ये भी ठीक नहीं है। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। ये बिल्कुल ठीक है, हमने इस पर टिक लगा दिया। भाषा के रंग, मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहर लग जाना, इसका मिलान है पक्का हो जाना। सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना। कलेजा
धक धक करना, अधिक घबरा जाना, कोई ऐसी बात जिससे बहुत बेचैनी आ जाए, हम डर जाएं, उसको कहते हैं अधिक घबरा जाना। दिल का मैल धुल जाना, मन साफ हो जाना। अगर मन में कोई ऐसी बात है परेशानी वाली और वो मित्रों की आपस में बात क्लियर हो जाए, निकल जाए और वो गलत फहमी दूर हो जाए, तब हम उसे कहते हैं दिल का मैल धुल जाना। अभ्यास कार्य, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा है लिखिए। बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग खा पका लूंगी। ये खाला ने जुम्मन से कहा। रुपए क्या यहाँ फलते हैं? ये बात जुम्मन ने खाला से कही। शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। ये बात अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से कही। भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। लोगों ने समझू साहू से कहा। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। ये बात जुम्मन ने समझू साहू से कही। अभ्यास कार्य में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में हम जानते हैं। तत्सम शब्द ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ये ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हिंदी भाषा में भी बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो जैसे संस्कृत भाषा में थे ऐसे के ऐसे ही अगर उन्हें हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किया तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। और दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उन्हें हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निबाह, निबाह का ये तद्भव शब्द है निबाह, इसका जो तत्सम शब्द है वो है निर्वाह। निठुर, निठुर का है निष्ठुर। पहर, इसका है प्रहर। घर, गिरह, पूरा, पूर्ण। भगत, इसका तत्सम शब्द है भक्त। हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें आपसी सौहार्द के साथ में रहना चाहिए। हमें अपने बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। हमें सदैव मन में ईमानदारी का भाव रखना चाहिए। हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए और सत्य की ही सदैव विजय होती है। तो कहानी का इसका जो पूरी का हमने इससे समझा और सीखा वो यही है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें किसी का बुरा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अभ्यास कार्य में हमें घर पे जो करना है, सभी बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को घर पर पढ़ना है। बच्चों, आपको अपने मित्रों के साथ में एक बाल पंचायत करनी है और जो आपके अच्छे मित्र हैं कक्षा के अंदर, आपको उन सभी के नाम कॉपी पर लिखने हैं। अपने मित्रों के नाम जिन्हें आप बहुत अपना अच्छा मित्र मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, उन सभी के नाम कॉपी पर लिखने हैं और कहानी को याद कर लेना है, पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। कहानी को अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।